Hello students, today in this lecture we will discuss the definite integral। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहले डिफरेंस देखिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें कि इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है, ठीक है ना। एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन मिलेगा आपको, जिसको हम कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है ना। फैमिली ऑफ कर्व्स का कोई भी फंक्शन आपको मिलेगा तो वहाँ पर कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या मिलेगा, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। इसलिए इस चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर एक लिमिट भी काम करता है और लिमिट जब लग जाता है तो उस इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं एक यहाँ पर एक टॉपिक है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो स्टार्टिंग है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक है आज का, डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ, ठीक है ना, एज द लिमिट ऑफ ए सम, ये हमारे पास टॉपिक है आज का, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, इसको देखते हैं। इफ एफ एक्स, ठीक है ना, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल, are defined in the interval a to b, ठीक है ना। defined in the interval a to b where a is less than b, और लिमिट लगाएंगे a to b, ठीक है ना। तो a क्या है, छोटी वैल्यू है, b ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है ना। where a is less than b and the interval a to b is divided into n equal parts, and the interval a to b and the interval a to b is divided into n equal parts, ठीक है ना। इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल ए टू बी वेयर ए इज लेस देन बी एंड द इंटरवल ए टू बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। ईच ऑफ लेंथ एच, ठीक है ना, ईच ऑफ लेंथ एच, ठीक है बेटा। शो दैट एन एच इक्वल टू, so that NH equal to B minus A, so that NH equal to B minus A, ठीक है ना। तो ये देखिए, if fx is a continuous function defined in the interval a to b where a is less than b and the interval a to b is divided into n equal parts, ठीक है बेटा, ये ओपन इंटरवल रहेगा a to b where a is less than b and the interval a to b is divided into n equal parts, each of length s, so that nh equal to b minus a. Then we define limit a to b fx dx equal to limit h tending to 0 h
इंटू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है ना। तो ये है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम का एक फॉर्मूला जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है ना। वैसे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या है, एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखिए ये कोई फंक्शन है मेरे पास ये, ठीक है ना, इसको मैंने एफ फंक्शन मान लिया, एफ इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बेटा, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन इस फंक्शन का करना है एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच का। एक्स इक्वल टू ए और बी के बीच का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ये जो एक्स एक्स एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कर्व के नीचे एक्स एक्सिस से ऊपर ए के राइट में और बी के लेफ्ट में जो भी एरिया बाउंडेड है उसका ये जो मेरे पास स्पेस बाउंडेड हो रहा है इसका एरिया फाइंड करना होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेन मकसद ये होता है। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो मेरे पास है इसका एरिया फाइंड कर रहा है, ये जो एरिया है। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको एम पॉइंट मान लिया, इसको एन मान लिया। ठीक है ना, और इसको मैंने पी पॉइंट मान लिया, इसको क्यू मान लिया। तो एरिया पी एम एन क्यू का फाइंड करना है आपको। ठीक है, इसको मैंने ए एक्स मान लिया। ठीक है ना, ए एक्स का एरिया निकालना है। ठीक है ना, इसका एरिया फाइंड करना है मेरे को। तो देखिए मैंने क्या किया कि लिमिट ए टू बी, देखो इसको कहते हैं अपर लिमिट, और इसको बेटा कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये। तो बेटा इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है ये कि एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल ए टू बी। देखो ए और बी के बीच में ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है, कोई कट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब इस कंटिन्यूस फंक्शन के नीचे मुझे यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है ये, वेयर ए इज लेस देन बी। देखो ये ए छोटा है, बी बड़ा है, मतलब ए पहले आया बी बड़ा है, तो ए से बी तक के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। एंड द इंटरवल ए टू बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स। तो क्या करना है कि इस ए टू बी इंटरवल को, जो इंटरवल है मेरे पास, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। और कितने पार्ट में डिवाइड कर देना है बेटा, एन इक्वल पार्ट में। ठीक है ना, इसको मैंने एन इक्वल पार्ट कर दिया। अब इसकी जो विड्थ है वो कह रहा है कि डिवाइड इनटू एन इक्वल पार्ट ईच ऑफ लेंथ एच, मतलब इसकी जो विड्थ है वो एच है, सबकी एच एच है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई टोटल। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी है, यहाँ से यहाँ तक ए है। तो देखो ओ एन में से अगर मैं ओ एम माइनस कर दूँ, मतलब ये ए हो गया आपका ए डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया, बी हो गया। तो कहने का मतलब एम एन निकालूंगा मैं तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एम एन कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। अब सोचना इस क्वेश्चन में कि एम एन क्या हो गया, बी माइनस ए। ये वाली डिस्टेंस बी माइनस ए हो गई, ये वाली हो गई बी माइनस ए। ठीक है बेटा, अच्छा ये जो विड्थ है हर इंटरवल की, जो इंटरवल तो मेरे पास ए टू बी था, लेकिन इसके अंदर मैंने सब इंटरवल बना दिए। कितने सब इंटरवल बना दिए, एन सब इंटरवल्स हैं। देखो लिखा है कि इस इंटरवल को मैंने एन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एन एन बना दिए मैंने, मतलब ये भी एच विड्थ का है, ये भी एच विड्थ का है, ये भी एच विड्थ का है। तो कितने हैं इसमें, एन सब इंटरवल्स हैं। तो इसकी जो एन, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, तो कितने टाइम्स एच हो जाएगा, क्योंकि एन सब इंटरवल हैं। तो टोटल मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एन एच हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, एन एच हो जाएगी। तो वो एन एच किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के। तो वो वही लिख रखा है कि डिवाइड इनटू एन इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ एच सो दैट एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है बेटा, और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ें और याद करनी पड़ेगी। अब आपको थोड़ा सा एपी में जाना पड़ेगा। 11th क्लास में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फॉर्मूला पढ़े हुए थे, वो मैं यहाँ पर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें। ठीक है बेटा, तो देखो क्या है, समेशन 1
समेशन 1 पता है आपको क्या होता है, एन होता है, ध्यान रख लेना। समेशन 1 कितना होता है, एन होता है। ऐसे ही समेशन 2 कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है ना। समेशन 3 कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है एक समेशन, ठीक है ना, समेशन n। समेशन n का मतलब होता है, जानते हो क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन n तक जाना है, नहीं n-1 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सीरीज मिलने वाली है वो n-1 तक मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं फॉर्मूला n-1 तक ही लिख रहा हूँ। और इसका फॉर्मूला होता है n-1 × n/2, ठीक है ना। AP है, AP का n-1 टर्म्स का सम निकाल के देखेंगे, यही आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है समेशन n², तो ये होता है 1² + 2² + 3² + 4² प्लस अप टू सो ऑन n-1 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है, क्या होता है n-1, ठीक है ना, n और 2n-1/6 फॉर्मूला है। जब हम सीरीज को n तक ले जाते हैं, n² तक ले जाते हैं, फॉर्मूला बनता है n+1 2n+1/6। तो अब क्या करना है आपको, n को n-1 से रिप्लेस कर देना है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। एक होता है समेशन n³। अब समेशन n³ क्या होता है बेटा, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n का क्यूब, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर होता है, मतलब n-1 × n/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है बेटा। समेशन n1, समेशन 2 2n, समेशन 10 10n हो जाएगा, ठीक है। समेशन n की वैल्यू क्या होती है, n-1 × n/2। समेशन n² कितना होता है, n-1 n × 2n-1/6। समेशन n की क्या हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अब सर 2 फॉर्मूले और हैं, ठीक है ना, उनका भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नोट कर लेंगे, इनको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे आप। तो बेटा देखिए, फॉर्मूले हैं मेरे पास 2, और वो क्या है कि sin A + sin A + h + sin A + 2h प्लस अप टू सो ऑन sin A + n-1 × h, ठीक है ना। और एक है cos A + cos A + h cos A + 2h, ठीक है, cos A + 2h प्लस अप टू सो ऑन cos ऑफ A + n-1 × h, ठीक है। देखो साइन और कॉस, डिफरेंस केवल साइन और कॉस का ही है, बाकी सारी सीरीज सेम है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन A + n-1/2 × h, ठीक, साइन nh/2, ठीक है ना, अपॉन साइन h/2 अपॉन साइन h/2। और इसका फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ जाए तो साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा, कॉस A + n-1/2 × h इंटू साइन nh/2 अपॉन साइन h/2। देखो क्या डिफरेंस है, केवल इस साइन की जगह पे कॉस आया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। तो साइन वाले में केवल साइन आएगा, यहाँ तीनों में साइन आएगा, और यहाँ कॉस वाले में केवल इसमें कॉस आएगा, बाकी दोनों में साइन आएगा। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान रखने हैं, और इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इन फॉर्मूले से। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बेस्ड ऑफ एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो इस फॉर्मूले पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास a to b x² dx, लिमिट है हमारे पास a to b x², या फिर मैं लिमिट को चेंज कर दूं 1 to 3 x² dx। ये क्वेश्चन लेना है आपको, और इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है,
मैं लिख लेता हूँ कि फंक्शन मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। लिमिट क्या है, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 3। देखो ए टू बी लिमिट है, ए टू बी होती है फॉर्मूले में, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है ना। तो बेटा आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि एन एच की वैल्यू कितनी हो गई। एन एच का फॉर्मूला ये बी माइनस ए, मतलब 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ से एन एच कितना मिल गया आपको, 2, NH2 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है और किस की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, और देखिए अभी लिखा था मैंने, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये जो वैल्यू है a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, एज द लिमिट ऑफ सम का जो लिखा हुआ है, एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस n - 1 इंटू एच। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी, देखो इससे कंपेयर करो इसको। एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर मिला, लिख दिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए की जगह पे मेरे को 1 मिला, मतलब लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, तो बी की वैल्यू 3 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, एन एच की वैल्यू होती है बी माइनस है, उससे मैंने एन एच की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, देखो अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, एफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो एफ 1 निकालना पड़ेगा ना मेरे को। तो बेटा एफ 1 निकालना पड़ेगा, एफ 1। ठीक है, उसके बाद f1 प्लस एच निकालना पड़ेगा, f1 प्लस एच निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद f1 प्लस 2h निकालना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहेगा और ये लास्ट में जाके मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, f1 प्लस n - 1 इंटू एच। ठीक है, ये भी निकालना पड़ेगा, एक ही जगह पे 1 लगा देना है। तो देखो f1 की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या मिली आपको, f1 की वैल्यू 1 मिल गई। f1 प्लस एच की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से 1 प्लस एच का होल स्क्वायर मिला। ठीक है ना, अब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। ठीक है ना, f1 प्लस 2h का मतलब 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4h का स्क्वायर प्लस 4h। ठीक है ना, ये चलता रहेगा। और इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस n - 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस n - 1 इंटू एच स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ n - 1 इंटू एच। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, इन सारी वैल्यूज़ को आपको यहाँ लगा देना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था मेरे पास, देखो मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ कि लिमिट क्या है मेरे पास, 1 2 3। ठीक है ना, लिमिट 1 2 3 पे देखो 1 1 लग जाएगा यहाँ एक ही जगह पे। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, f1 1 प्लस एच, f1 प्लस 2h, f1 प्लस n - 1 इंटू एच, इसमें सारी वैल्यू लगा दो। तो देखो ये हो जाएगा, लिमिट ए टू बी है, यहाँ क्या है 1 2 3, फंक्शन है 1 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है ना, h इंटू f1 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस f1 प्लस h की वैल्यू, देखो f1 प्लस h की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, प्लस f1 प्लस 2h की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, 1 प्लस n - 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 n - 1 इंटू एच। ये वैल्यू मिल रही है मेरे को। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड्स टू 0 h। ठीक है बेटा, 1 प्लस, देखो मेरे को क्या मिल रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, देखो 1 1 की सीरीज, यहाँ पर क्या करना होता है आपको, सीरीज को अलग करना होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो यहाँ सीरीज अलग होगी। ठीक है ना, कई सारी सीरीज बन जाती हैं, कभी 1 कभी 2 कभी 3 भी बन जाए, कभी 4 भी बन जाए, जैसा क्वेश्चन होता है उस टाइप की सीरीज यहाँ पर बन जाती हैं। तो देखो 1 1 1 से सीरीज बनी मेरे पास। ठीक है ना, क्या बनी, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स 1 हुआ, n टाइम्स 1 हुआ। ठीक है बेटा, n टाइम्स 1 हुआ, समझ गए क्यों,
क्योंकि देखो इसमें भी बनाया, इसमें भी बनाया, इसमें भी आया, कितने टर्म्स हैं टोटल, n टर्म्स हैं, तो n टाइम्स हमारे पास 1 आया। प्लस अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ठीक है ना, क्या कॉमन आ रहा है, और यहाँ से ठीक है क्या कॉमन आ रहा है, h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, h स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा, देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है ना। अगले में क्या, देखो ये 1 का स्क्वायर बच रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर बच रहा है, अगले में 3 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए कि अगर मैं f1 + 3h की वैल्यू निकालूंगा ना, देखो f1 की वैल्यू f1 + h, f1 + 2h, f1 + 3h, अब 1 + 3h की वैल्यू निकालूंगा, 1 + 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 1 + 9h² + 6h। तो ये देखो ये वैल्यू लगाऊंगा ना मैं यहाँ पे, एक बार एक टर्म और लिख के बता देता हूँ मैं, 1 + 9h² + 6h प्लस अप टू सो ऑन। तो देखो h स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो क्या बना, यहाँ पर 1 का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है ना, यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ h स्क्वायर कॉमन लिया 4 है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ h स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ 9 बच रहा है, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लूँगा, क्या बचेगा, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक सीरीज बन गई, देखो ये सीरीज बन चुकी है मेरे पास यहाँ पे, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n-1 का होल स्क्वायर। उसके बाद मेरे को क्या मिल रहा है कि अब देखो यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपको, तो देखो 2h कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2h कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2h कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2h कॉमन आ रहा है, वहाँ से 2h कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैं 2h कॉमन लूँगा यहाँ से, तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन, और 2h यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, n-1। ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक सीरीज, यहाँ पर देखो कितनी सीरीज हो गई, 1 2 3, 3 सीरीज मेरे पास यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो 1 + 1 + n टाइम्स ऐड करना है, 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐड करना है, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐड करना है, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस, मतलब ये समेशन 1 हो गया, सिंपल सी बात है। समेशन 1 का मतलब ये होता है, समेशन 1 का मतलब होता है 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, आपको पहले ही बता दिया। तो ये n हो गया, प्लस h स्क्वायर इंटू, अब देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, वही लगाना है, क्या बताया था, n-1, ठीक है ना, n और ये बन जाएगा n, और ये हो जाएगा 2n-1/6, ठीक है ना, n-1 n इंटू 2n-1/6 प्लस 2h मेरे पास है, अब 1 + 2 + 3 अप टू n-1, देखो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n-1 इंटू n/2, ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे इसका था, समझ रहे होंगे, n-1 इंटू n इंटू 2n-1, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n-1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, ये फॉर्मूला आपके पास है, ये 1 + 2 + 3 अप टू n-1 तक क्या होता है, n-1 इंटू n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करने जाएं कि इसकी वैल्यू, ठीक है, कैसे फाइंड की जाएगी, थोड़ा सा इसको और आगे कैसे प्रोसेस होगा ये, तो देखिए इसको प्रोसेस करते हैं आगे, इसको देखते हैं, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 किसकी वैल्यू आ रही है, ये लिमिट 1 to 3 x² dx की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, h इंटू, देखो n है, प्लस क्या होगा यहाँ पे h² / 6 इंटू n-1 और 2n-1, ठीक है ना, ये बन गया, और प्लस nh इंटू n-1, ये हो गया। आपको पता ही है स्टार्टिंग में nh की वैल्यू आपको बताई थी कि 3 - 1 मतलब b - a होता है ना, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा था, इसको याद रखना है, nh की जगह पे आपको 2 लगाना है।
लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इस h का मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, h का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ये हो जाएगा NH, h का मल्टीप्लाई n से कर दिया NH हो गया, प्लस देखो h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर में कर दूंगा तो h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर में कर दूंगा कितना हो जाएगा h क्यू। ठीक है, एच क्यू का मतलब ये है कि 3h है, h मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई h, h को मैं देखो ये भी सारे मल्टीप्लाई में, तो मुझे क्या करना है 1/6 जो एच क्यू है उनको मैंने एच एच इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, एक एच यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्या हो जाएगा NH, तो यहाँ हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करूँगा h का तो क्या हो जाएगा NH माइनस एच, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा 2NH माइनस एच। समझ गए होगे, मतलब इसमें से देखो h कॉमन आ गया, यहाँ h से h कॉमन आ गया, यहाँ से एच क्यू बन जाएगा। तो एच क्यू को मैंने 1 सेपरेट करके इनमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस और देखो h का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा NH स्क्वायर। देखो h का मल्टीप्लाई, देखो NH तो मेरे पास है ही है, NH तो मेरे पास है ही है, लेकिन इस h का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा इसके तो क्या हो जाएगा NH माइनस एच। ठीक है बेटा, तो देखो क्या करना है, अब h की जगह पे तो 0 लगा देना है और NH की जगह पे आपको क्या लगा देना है 2 लगा देना है, तो लगा दीजिए। तो NH की जगह पे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1/6 NH की जगह पे 2 मल्टीप्लाई NH की जगह पर 2 माइनस 0, क्योंकि h की जगह पर 0 लगाना है। जहाँ अकेला h है वहाँ 0, जहाँ NH है वहाँ 2 लगा देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 2 माइनस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0, ये बन जाएगा 2 प्लस, ठीक है बेटा 1/6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और माइ प्लस 2 × 2। देखो क्या बनेगा, देखो इसको मैं कैंसिल कर दूँ, 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 4 2 8/3, 8/3 प्लस 4। ठीक है ना, ये बन गया 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 8/3, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 24/3। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका इंटीग्रेशन अगर लिमिट 1 2 3 पर करना है, फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, तो फिर आपको ये प्रोसेस पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 24/3। अच्छा, एक बात और है कि आंसर चेक करना बहुत ही आसान है, आंसर चेक करना बहुत आसान है। कैसे, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए x² dx। ठीक है ना, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर लो तो आंसर आपको पता चल जाएगा। देखो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3, पता ही है आपको। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3। लिमिट हो जाएगी 1 2 3, लिमिट बाद में लगती है, पहले इंटीग्रेशन होता है उसके बाद लिमिट लगती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट यूज करने का तरीका क्या होता है कि पहले लगती है अपर लिमिट। पहले कौन सी लगती है, अपर लिमिट, मतलब x की जगह पर 3 लगाना है, फिर माइनस। ठीक है ना, पहले क्या लगाना है 3 लगाना है, तो देखो 3/3। पहले मैंने x की जगह पर क्या लगा दिया 3 लगा दिया, 3/3 माइनस लगाना है बीच में। ठीक है, फिर लोअर लिमिट लगानी है इसी में, तो अब 1 लगाना है x की जगह पे, तो 1/3 1 हो जाएगा अपॉन 3, तो ये हो जाएगा बेटा 27। ठीक है ना, 27/3, ठीक है ना, माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 26/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इससे पहले कौन सा आंसर आ रहा था हमारे पास, 6 + 8/3 था ना, 6 + 8/3 नहीं, 6 + 8/3 था, क्या था 8 + 6/3 नहीं, 8 + 6/3 नहीं था, 24/3 आ रहा होगा या 26/3 आ रहा था, 26/3 आएगा, उसको देख लेना। ठीक है बेटा, वो आंसर क्या बनेगा आपका 26/3 बनना चाहिए। अगर वो 24/3 था इससे पहले तो उसको चेक कर लेना, कहीं माइनर मिस्टेक हो गई होगी कहीं। ठीक है बेटा, तो 26/3 आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास,
क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल भी हो और जिसमें एल्जेब्रिक भी हो, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कोई। ये लेते हैं x प्लस ई की पावर 2x 0 to 4, x प्लस ई की पावर 2x लिमिट 0 to 4 x प्लस ई की पावर 2x, ठीक है ना, dx लिमिट 0 to 4 x प्लस ई की पावर 2x dx। ठीक है बेटा, देखो fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, fx की वैल्यू है बेटा x प्लस ई रेज टू द पावर 2x। ये x की वैल्यू हो गई, fx की वैल्यू हो गई। a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 4, तो बेटा nh की वैल्यू कितनी हो गई b माइनस ए, मतलब 4 माइनस 0 4 ही हो गई, ठीक है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ध्यान रखना फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले में क्या है एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, तो एक ही जगह पे क्या है 0 है, तो f0 प्लस f0 प्लस एच प्लस f0 प्लस 2h, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, f0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। f0 की वैल्यू यहाँ से आएगी 0 प्लस ई की पावर 0, तो 1 हो जाएगा, 0 प्लस ई की पावर 0 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच का मतलब h ही होता है, तो यहाँ h लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा h प्लस ई की पावर 2h। अब मैं क्या करूँगा, f ऑफ 0 प्लस 2h की वैल्यू निकालूंगा। अब 0 प्लस 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h लगाना है मेरे को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2h प्लस ई की पावर 4h, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, चलते रहना है और आगे जाके मेरे को क्या लगाना है, f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई की पावर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। देखो f0 प्लस n माइनस एच की वैल्यू ये हो गई मेरे पास, ये लास्ट वाली वैल्यू निकाल दी मैंने। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट 0 to 4 x प्लस ई रेज़ टू द पावर 2x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है बेटा। तो देखो h इंटू फॉर्मूला क्या बनेगा, एक ही जगह पर 0 है, तो एफ ए मतलब f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस f ऑफ 0 प्लस 3h प्लस f ऑफ अप टू सो ऑन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। तो देखिए लगाइए इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू h तो रहेगा ही रहेगा, f0 की वैल्यू लगा दो कितनी है, 0 प्लस 1 1 हो गया, प्लस f0 प्लस h की वैल्यू h प्लस ई रेज़ टू द पावर 2h प्लस, ठीक है, f0 प्लस 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h प्लस ई रेज़ टू द पावर 4h, ठीक है ना, प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस 3h की वैल्यू, देखो 0 प्लस 3h का मतलब 3h ही हो गया, तो x की जगह 3h लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 3h प्लस ई रेज़ टू द पावर 6h, ठीक है ना, प्लस अप टू सो ऑन। और इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी है, n माइनस 1 h प्लस ई रेज़ टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है बच्चों। तो देखो ये आंसर, ये मेरे पास वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो अब यहाँ सीरीज़ बनानी है, यहाँ पर क्या करना है आपको, सीरीज़ बनानी है। अब वो सीरीज़ बनाइए आप, देखो कैसे बनेगी। तो देखो सीरीज़ बनेगी हमारे पास 1, देखो ये बनेगी 1, यहाँ से 1 प्लस h प्लस 2h प्लस 3h, ठीक है ना, ये ऐसे चल रहा है, 1
या फिर आप ऐसे देखो, सीरीज यहाँ से बनाओ, देखो ये H और ये 2H, ये 3H, ऐसे चल रहा है। तो इसमें से कॉमन लेना है आपको H। तो H बेटा कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा, H कॉमन लेते क्या बचेगा, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n-1। देखो जो आपको फॉर्मूले लिखवा रखे हैं वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर काम देने वाले हैं, प्लस अब देखो यहाँ से सीरीज बन रही है 1 + e⁻²h + e⁻4h, 1 + e⁻²h + e⁻4h + अप टू सो ऑन e⁻6h + अप टू सो ऑन e⁻2n-1 × h। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बन गया, दो सीरीज बन गई यहाँ पे, यहाँ दो सीरीज बन गई। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो इसका फॉर्मूला लगा दूंगा। अब इसका फॉर्मूला आपको बताइए, n-1 × n/2 प्लस, अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कौन सी सीरीज बन रही है, ये बता सकते हो ये कौन सी सीरीज है, e⁻2h, e⁻4h, e⁻6h, बता सकते हो कौन सी सीरीज बन रही है, जीपी है, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करो e⁻2h, इससे इसको डिवाइड करो e⁻2h, इससे इसको डिवाइड करो e⁻2h, तो ये जो है ना यहाँ तक e⁻2h बनेगा, इसका कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो e⁻2h है, तो इस सीरीज का सम निकालना है आपको। कितने टर्म्स हैं इसमें, आपको ये देखना है कितने टर्म्स हैं। तो बेटा कितने टर्म्स हैं, यहाँ n टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ से तो n-1 है, देखो यहाँ से देखोगे तो n-1 टर्म्स है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से टोटल काउंट करेंगे तो n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम निकालना है। कभी कभी आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल n टर्म्स हैं या n-1 टर्म्स हैं। मोस्टली n-1 टर्म्स की सीरीज बनती है, लेकिन कभी कभी n टर्म्स की भी बन जाती है, तो वो ध्यान रखना, किसी किसी में n टर्म्स की बन जाएगी। तो बेटा इसकी सीरीज देखो, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और 1 + a + 1a + ar + ar² + अप टू सो ऑन ar⁻n-1। देखो n टर्म्स है, ठीक है ना, n टर्म्स हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ar⁻n-1/r-1। जीपी का सम निकालना है, तो वो जीपी का सम है, a क्या फर्स्ट टर्म, r क्या कॉमन रेशियो, तो वही लगा देना है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ लगाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, r की वैल्यू क्या है, e⁻2h है, e⁻2h, ठीक है ना, और इसकी पावर क्या है, n है, क्योंकि n टर्म्स हैं तो n ही लग जाएगा यहाँ, ठीक है, n × 2nh हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब r की पावर n, r की जगह पे क्या e⁻2h, उसकी पावर n जाएगा, तो क्या हो जाएगा e⁻2nh, ठीक है ना, -1 अपॉन e⁻r-1, मतलब e⁻2h -1, ठीक है बेटा, ये हो गया, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब देखिए इस h का मल्टीप्लाई कर देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का मल्टीप्लाई कर दूँ, h का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, h² n-1/2 प्लस e⁻2nh -1, ठीक है ना, अपॉन e⁻2h -1, ठीक है बेटा, और h का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये h हो गया, इतना हो गया। अब मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो यहाँ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे लाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h² है, वही तरीका अप्लाई करना है आपको, h को एक h यहाँ और एक h इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा NH, और ये हो जाएगा आपका एक h यहाँ पर और एक h इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा NH - H अपॉन 2,
प्लस e की पावर 2nh-1, ठीक है बेटा, अपॉन e की पावर 2h-1 अपॉन h। क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पास h था उसको मैं नीचे ले आया। अरे ये वैसे भी ऊपर जाके यहीं चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, nh की वैल्यू लगा देनी है आपको। देखो 4 पहले से दे रखा है, nh की वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 - 0, h की जगह पे 0 लगा देना है, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा यहाँ पर भी लिमिट काम करेगी, ठीक है ना, जहाँ पर वैल्यू 0/0 फॉर्म दे रहा है ना, आपने लिमिट के क्वेश्चन किए होंगे 11th में, तो जहाँ एक फॉर्मूला था हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x - 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1 होता था। याद होगा आपको लिमिट की वैल्यू, मतलब e की पावर में जो वैल्यू है, जो फंक्शन वही फंक्शन नीचे, और उसी फंक्शन की लिमिट 0, समझ गए ना। e की पावर में जो वैल्यू है वही वैल्यू नीचे आनी चाहिए और उसी की लिमिट 0 को टेंड करनी चाहिए। तो आंसर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो देखो लिमिट h टेंडिंग, देखो वही फॉर्मूला मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, यही बन जाएगा। e की पावर में क्या है 2h, तो 2h नीचे भी आना चाहिए, तो मैं बना सकता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और h की जब लिमिट 0 भी आ रही है तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई करके 2h भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 4 लगाइए, तो ये हो जाएगा 4 × 4 - 0 4 अपॉन 2 प्लस e⁻, देखो nh की जगह पे फिर 4 लगाऊंगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगी, की पावर 8 - 1 अपॉन, और लिमिट तो मैंने h की जगह पे 0 यहाँ लगानी है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 2h टेंडिंग टू 0 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2h - 1 अपॉन, देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, देखो जो e की पावर में था वही नीचे आना चाहिए, मैंने बना दिया 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो ये वैल्यू क्या बन गई, 1 को टेंड कर गई, ठीक है ना, 1 को टेंड कर गई ये वैल्यू, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस, और नीचे हो जाएगा ये 2, ये 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 नीचे बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और e की पावर 8 - 1, e की पावर 8 - 1 अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 2 = 16, और प्लस e की पावर 8 - 1, इसको मैं लिखूँगा e की पावर 8 प्लस 15/2, ये इसका आंसर होगा बेटा, e की पावर 8 प्लस 15/2, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ना, यहाँ पर एक टॉपिक आपके सामने ये डिस्कस हुआ है इस लेक्चर में, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उनकी वैल्यूज निकालनी है। सीरीज़ हैं कुछ जो AP और GP की सीरीज़ हैं, उनको आपको लर्न करना है, याद रखना है, और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लगा के, और लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पर कभी कभी आ जाता है तो वो लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इससे आपका आंसर यहाँ पर आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आपने